प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। आइए देखते हैं। हम प्रतिदिन अपने वातावरण में अनेक वस्तुओं को देखते हैं, जैसे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, हवा हो गई, पानी, जीव जंतु, मकान हो गया, मेज हो गया, कुर्सी, अलमारी, गिलास, बाल्टी आदि। ये वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, मेनली दो भागों में। पहला होगा प्राकृतिक वस्तुएं, दूसरा आपका हो गया मानव निर्मित वस्तुएं। यदि एक और हम भाग बांटें तो ये अन्य मानव निर्मित वस्तुएं हो जाएगा। मेनली दो ही प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक वस्तुएं और एक मानव निर्मित वस्तुएं। आइए दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं ये क्या होती हैं? प्रकृति द्वारा निःशुल्क, जिनका कोई शुल्क हमें नहीं देना पड़ता, निःशुल्क प्राप्त होने वाली तथा बिना किसी परिवर्तन के उपयोग की जा सकने वाली वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में हम मिट्टी, ये प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। पेड़ पौधे, खनिज हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा, वायु आदि, इन सबको हम प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत अध्ययन इनका करते हैं। इनका यदि हम वर्गीकरण करें तो इसको दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला, समाप्त होने वाली वस्तुएं, ये आपका हो जाए समाप्त ना होने वाले वस्तुएं। समाप्त ना होने मतलब इनका एक निश्चित समय काल में ये समाप्त नहीं होंगी, इनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे वायु, मिट्टी, ऊर्जा। और समाप्त होने वाली वस्तुएं, जैसे यदि हम वन काटेंगे तो वन खत्म हो जाए, जीव जंतु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, इनका एक सीमित भंडार है और एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगी। प्रमुख प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वायु। ये क्या होता है? जीवन के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि वायु प्राण होता है, प्राण वायु कहा जाता है इसे। जीवन इसी से चलता है, सांस लेने के लिए आवश्यक है। निःशुल्क है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा पेड़ पौधे। जैसे आपका पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, सब्जियां, औषधियाँ, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। जैसे लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, मेज बनाते हैं, कुर्सी, पलंग बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। अगला हो जाएगा आपका मिट्टी, मृदा। मृदा जैसे घर बनाने के लिए, घर बनाने का मिट्टी का यूज पहले समय में मिट्टी का ही घर होता था। आजकल बहुत कम गांव में देखने को मिलता है, मगर होते आज भी हैं। मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कहते हैं मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा होता है और खेती के लिए उपयोगी है मिट्टी। निःशुल्क प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त है। अगला हो जाएगा आपका जल स्रोत। जैसे आपका झील हो गई, नदी होगा, तालाब। पानी जीवन के लिए अनिवार्य है। इन सब को प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, सारी चीज़ें ये जल स्रोत के अंतर्गत आते हैं। बिना संशोधन के उपयोग किया जा सकता है। आप नदियों, झीलों, इनका पानी क्या होता है? अच्छा होता है, पीने योग्य होता है और ये जल स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पहले के समय में काफ़ी कुएं खोदे जाते थे, तालाबों के पानी का यूज किया जाता था। अगला हो जाएगा आपका ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा अनवीनीकरणीय ऊर्जा। वह ऊर्जा स्रोत जो प्राचीन काल या बहुत लंबी अवधि से पृथ्वी पर संचित है, बहुत लंबे समय से हैं पृथ्वी पर, और एक बार उपयोग किए जाने के बाद समाप्त हो जाएंगे, अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। एक तो हमारे ये पारंपरिक स्रोत हैं, काफ़ी लंबे समय से हम इनको यूज कर रहे हैं, मगर इनका क्या है, लिमिटेड भंडार है। एक सीमित समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इनको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है? सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये सीमित मात्रा में। अगला, दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, इनको एक बार यूज किया जाएगा, दोबारा उत्पन्न इनको नहीं किया जा सकता।
अगला, अत्यधिक उपयोग से समाप्त हो जाएंगे। इनका उपयोग ऐसा करना कि लंबे समय तक चले, ये ज़्यादा यूज करेंगे तो बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएंगे। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण के अंतर्गत हम देखते हैं, ये आपका उदाहरण हो जाए, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसका एक लिमिटेड भंडार है, इनका हम अत्यधिक यूज करेंगे तो बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएंगे। अब अगला आता है नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। वह ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति से निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ये लगातार उत्पन्न होते हैं और इसका कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है कि एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इनको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम विशेषताएं देखते हैं। ये ऊर्जा स्रोत लगातार पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, इनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, इनको एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं। ये पर्यावरण से अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम इनका, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, समुद्री ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे स्रोत नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। हम प्राकृतिक वस्तुएं पढ़े हैं तो हमने 5 ऊपर पढ़ लिया है। छठी क्या है? कोयला एवं पेट्रोलियम। उपयोगी और बहुमूल्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोयला भंजक आसवन से प्राप्त होता है, इसको प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। कोल गैस, कोल तार, कोक, अमोनिया द्रव जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे के स्रोत क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक स्रोत हो जाते हैं। एक बार हम प्राकृतिक स्रोत सारे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है आपका वायु, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा मिट्टी हो जाएगा, फिर जल स्रोत हो जाएगा। जल स्रोतों में हमने नदी, झील, नदी, तालाब पढ़ा। फिर ऊर्जा स्रोत पढ़ लिया हमने। ऊर्जा स्रोत हमने 2 प्रकार, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत पढ़े। और फिर हमने कोयला एवं पेट्रोलियम पढ़ा। अब हम देखते हैं इनका यूज क्या है, इनकी उपयोगिता के बारे में हम देख लेते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता। पहला, जल आवश्यक जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि जल जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला हो जाएगा वन आवश्यक, मृदा, पेट्रोलियम दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। पेट्रोलियम आवागमन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, वाहनों चालित जीवन शैली का आधार है। सारी मैक्सिमम जितनी गाड़ियाँ हैं सब पेट्रोलियम के अंतर्गत चलती हैं, तो पेट्रोल काफ़ी ज़रूरी होता है, पेट्रोलियम। अगला हो जाए प्राकृतिक संसाधन जीवन की बहुआयामी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इनसे हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।